जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में। तो हमारी हिंदी की अब तीसरी क्लास है और हिंदी की क्लास में हम जानेंगे आज बड़माला चल रही है। बड़माला में क्या जानेंगे हम? व्यंजनों के बारे में। कल तक हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों के बारे में। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या है हमारा? स्पर्शी व्यंजन। क्या है हमारा? स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूती है। भाई साहब, किसी को छुए, लेफ्ट छुए, राइट छुए, अपार ऊपर या नीचे, किसी को छूती है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और भाई साहब, इन्हें उदित व्यंजन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन्हें? उदित व्यंजन भी कहते हैं। अब बात आती है दूसरे की। कौन से की? कंठे व्यंजन। ठीक है क्या? कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन की बात आती है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा, पीछे का हिस्सा हमारे कंठ को छूता। भाई ये वाला पीछे का हिस्सा हमारे कंठ को छुएगा ना, तो वो क्या कहलाते हैं? कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं? का वर्ग वाले होते हैं। का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है। दूसरी बात, तालुब्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को छूता है, ये वाला भाग हमारे ऊपर को छू रहा है तालु को, तो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श। ठीक है, तालु को स्पर्श करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तालुब्य व्यंजन। कौन से? चा वर्ग वाले शब्द आते हैं इसमें 5, चा, छा, जा, झा, अइया। ठीक है। अब बात आती है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो, वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए चा का कौन से वाले? टा वाले वर्ग वाले हैं। कौन से? टा वर्ग वाले। टा, ठा, डा, ढा, ढा। ठीक है ना? तो कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से होता है, मुख से। बात आती है दंतीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। ऐसे ऐसे देखिए अभी निकाल के। ता, ता, था, दा, धा, ये जीभ लग रही है ना ऊपर दांतों को, तो वो क्या कहलाते हैं? दंतीय व्यंजन। ये कौन से? ता वर्ग वाले। कौन से हैं? ता वर्ग वाले। अब बात आती है ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है, क्या कहलाते हैं? ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? पा वर्ग वाले आते हैं इसमें। कौन से आते हैं? पा वर्ग वाले। पा, फा, बा, भा, ना। ठीक है। अब जो भाई का वाले आ गए, चा वाले आ गए, ठीक है, का वाले, चा वाले, टा वाले आ गए, आपके ता वाले आ गए और पा वाले आ गए। अब बात आती है कि ये नासिक के वर्ग कौन से होते हैं? अड़ा, अइया, अड़ा, नामा। तो ये होते हैं नासिक्य। ठीक है, कौन से? नासिक। प्रत्येक वर्ण का 5 मार्क्स। जैसे आ के बाद में देखो का, खा, गा, घा और आ, ये नासिक्य है। चा, छा, चा, छा, जा और झा। ठीक है, जा, छा, जा, झा, अइया। ठीक है, तो ये सब क्या है? नासिक के वर्ग आएंगे पूरे पांचों के पांचों, तो वो क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे। देखो फिर आते हैं कंठे व्यंजन। कंठे व्यंजन कौन से होते हैं? आ और हा। ठीक है। फिर आते हैं तालुब्य व्यंजन। तालुब्य व्यंजन कौन से होते हैं? सा और या। ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से? डा, डा, रा, सा। ठीक है। फिर दंतीय व्यंजन कौन से होते हैं? ला, सा, जा। ला, सा, जा। ठीक है। आप कहते हैं स्वतंत्रीय व्यंजन होता है हा, जो स्वतंत्र होता है बिल्कुल। फिर दंतोष्टीय व्यंजन होता है आपका बा। ठीक है। और संघर्षहीन व्यंजन होता है या और बा। या और बा। और प्रकंपित व्यंजन होता है रा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंतस्थीय व्यंजन। अंतस्थीय व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थीय व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते मुख समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, कम वायु बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए या, बा, रा, ला। ठीक है, या, बा, रा, ला, कम वायु हवा निकल रही है उसमें जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख मुख या नाक से मुख या नाक से गर्म हवा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? उस व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सा, 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 हा, क्या लगे? सा, तो देखिए एकदम गर्म सी हवा निकलती है।
अब आती है लुंठिन व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़कर खाकर कांपती है और बराबर से उसके क्या निकल जाते हैं, हवा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। जैसे कि रा, ठीक है, रा, रा करके एकदम निकल गई, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ वायु से मार्ग में खड़ी हो जाती है और फिर वापस गिर जाती है, वो क्या कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। देखो ला, ला ऊपर खड़ी हुई और फिर गिर गई, तो वो क्या कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अब आते हैं काकल्य व्यंजन, जिन व्यंजनों जिन व्यंजनों ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद को खोलकर वापस चली झटके से बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, काकल्य वर्ण। जैसे कि हाँ, जैसे बोलेंगे हाँ, एकदम क्या झटके से वापस चली जाती है, वो क्या कहलाती है, काकल्य वर्ण। जैसे कि हाँ, ठीक है। और आज की आपको हिंदी की वीडियो पसंद आई हो तो हिंदी के वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।